वेरी गुड। 8 ऑलरेडी हो चुकी हैं। टाइम खत्म होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया है। श्वेता जी का स्कोर है 13। बस श्वेता जी 13 के स्कोर के साथ जरा सा पीछे रह गई। अब देखना ये है हमारी अगली प्लेयर रंजना जी कितना स्कोर बनाती हैं। आप रेडी हैं इस गेम के लिए? तो आप आगे आ जाइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। वेरी गुड। बस कटोरी में ही ट्रांसफर करनी है बॉल। 2, वेरी गुड। 3, 4। देखिए सारी काउंटिंग लगातार चल रही है आपकी। 6। मुझे लग रहा है आपका स्कोर काफी अच्छा होने वाला है। टाइम खत्म होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया रंजना जी। रंजना जी का भी स्कोर है 14। वेल रंजना जी ने अब तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई है एंड अब बची है हमारी आखिरी प्लेयर रश्मि जी। देखते हैं वो कैसा स्कोर बनाती हैं। आप बिल्कुल रेडी हैं? अपनी स्ट्रॉ ले लीजिए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। आराम से। वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। करती रहिए, हो जाएगा। सारे फ्रेंड्स ने कर लिया है। 2, वेरी गुड, वेरी गुड। 3, 4, 8 एंड टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है रश्मि जी। आप खड़ी हो सकती हैं। तो रश्मि जी ने अपना गेम कंप्लीट कर लिया है एंड उनका स्कोर है 13। वेल आज के इस एक्साइटिंग से गेम के एक्साइटिंग से स्कोर्स बताने का टाइम आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि 14 पॉइंट्स के साथ आज की हमारी रनर अप हैं राखी जी। कांग्रेचुलेशन राखी जी, आपने एक खूबसूरत सरप्राइज जीता है। एंड 14.5 का स्कोर बनाया है रंजना जी ने, क्योंकि उनकी 15th बॉल भी ऑलमोस्ट ट्रांसफर हो गई थी। तो रंजना जी आपने भी जीता है ये खूबसूरत सरप्राइज। कांग्रेचुलेशन। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी हमारे गेम का पार्ट बनना चाहती हैं और खेलना चाहती हैं ऐसी ही ढेर सारी गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक मैसेज करनी होंगी। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमें कई सारी बातें करनी है आराधना जी से। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। 2-4 साल पहले ऐसा एक कॉन्टेस्ट हुआ था कुकिंग का ही, तो उसमें 1000 रेसिपीज में 100 सेलेक्ट हुई थी, उसमें मेरा नाम आया था। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। कानपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का।
बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। रब यानी एक्स्ट्रा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त आ गया है कि हम आराधना जी से उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। तो देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। आराधना जी, आपने अपनी हॉबीज में बताया था कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है और आपकी फ्रेंड्स भी काफी तारीफ कर चुकी हैं इसकी। तो क्या कभी किसी कॉन्टेस्ट में आपने पार्ट लिया है? हाँ, मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है और उसमें काफी प्राइजेस भी मैं पाई हूँ। और वैसे भी कुकिंग का इतना ज्यादा शौक है तो ये अगर ऐसा कोई चांस मिस करना मुझे समझ में नहीं आता है। तो किसी एक कॉन्टेस्ट के बारे में आप बताना चाहेंगी हमें? हाँ, अभी तो नहीं कहेंगे, 2-4 साल पहले ऐसा एक कॉन्टेस्ट हुआ था कुकिंग का ही। तो उसमें 1000 रेसिपीज में 100 सेलेक्ट हुई थी, उसमें मेरा नाम आया था जी। एंड उसके बाद 100 के बाद? और 100 के बाद 13 तक नाम आया था। 13 तक आप पहुंच गई थी? हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छा अचीवमेंट था। क्या उसके बाद कैसा फील किया आपने? उसके बाद तो बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया जी। कि कभी ऐसा किसी तरह का कोई मतलब कंपटीशन में हमने बीट नहीं किया था जी। वो फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा। तो फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन था? उसके बाद फैमिली मेंबर्स भी बहुत सपोर्ट करने लगे, उन्हें लगने लगा कि हाँ ये कुछ करने की। तब आपके खाने की ज्यादा तारीफ होने लगी होगी एंड वैल्यू भी होने लगी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने सपोर्ट की अभी बात की है, तो आपकी लाइफ में कितना सपोर्ट रहा है आपके हस्बैंड का? मेरी लाइफ में तो सपोर्ट हस्बैंड का बहुत ज्यादा रहा है क्योंकि मेरी लाइफ शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई जी। क्योंकि मैं शादी से पहले कुछ नहीं इतना जानती थी कि सिर्फ पढ़ाई और घर जी। पर शादी के बाद काफी कुछ, जबकि मैं लखनऊ में रहती हूँ पर लखनऊ के बारे में शादी के बाद जानी हूँ। चलिए, इस तरीके की और इंटरेस्टिंग बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 3 सवालों में से अगर 2 के आप सही जवाब देती हैं तो आप एक एक्साइटिंग सा प्राइज जीत जाएंगी। आप इसके लिए रेडी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन है, रसगुल्ले का आविष्कार भारत के किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन सी त्रिपुरा? वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको खुश होना चाहिए, आपने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिश वॉशर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बर्तन धोने वाली महिला को, ऑप्शन बी बर्तन धोने वाली मशीन को या ऑप्शन सी बर्तन धोती महिला को? नहीं, बर्तन धोने वाली मशीन को डिश वॉशर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब ये भी है आपका, यानी गिफ्ट आपको मिल गया है। लेकिन तीसरा सवाल भी मैं पूछ देती हूँ, सुहागा का इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑप्शन ए सोने में मिलाने के लिए, ऑप्शन बी चांदी में मिलाने के लिए या ऑप्शन सी खाने में मिलाने के लिए? सोने में मिलाने के लिए। ये भी जवाब बिल्कुल सही है, यानी 3 आउट ऑफ 3 आपका स्कोर फुल रहा है। कांग्रेचुलेशन, एक खूबसूरत सा प्राइज आपने जीत लिया है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत आसानी से इन सवालों का जवाब दे दिया आराधना जी ने और अपने लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जीत लिया। लेकिन उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो चलिए थोड़ी सी बातचीत उनसे और कर लेते हैं। आराधना जी, आपकी लाइफ का कोई एक बहुत स्वीट सा मोमेंट जानना चाहूंगी जो रिसेंटली कोई अचीवमेंट रहा हो या कहीं आपको जीती हो, इंटरेस्टिंग सी कोई चीज। हाँ, मेरी लाइफ का मतलब ऐसा मोमेंट है कि वो मुझे पूरी होल लाइफ याद रहेगा कि हम लोग मेरी मतलब इस एज में भी हमारी और मेरे हस्बैंड की जोड़ी वैलेंटाइन डे के लिए सेलेक्ट हुई और वो भी 6 जोड़ियों में हमारा 2nd नंबर पे नाम आया और उसमें हम लोग 2nd नंबर पे विनर हुए। और उसके बाद हम लोग को पूरा पार्टी वार्टी, मतलब फर्स्ट टाइम हमने एक वैलेंटाइन डे क्या होता है ये एंजॉय किया। वैसे क्या आपकी कोई एक आदत है, कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद हो, जो पूरे दिन में एक बार तो होनी ही चाहिए? हाँ, मेरा एक एडिक्शन आप ये भी कह लीजिए, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद है और वो जब भी, चूंकि उनका टूरिंग जॉब है, वो प्रॉपर लखनऊ में नहीं रहते, तो वो जब लखनऊ में रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो मुझे एक कप चाय पूरे दिन के लिए एनर्जी, तो आपको रेगुलरली चाय मिलती है उनके हाथ की बनी, और बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं हमारे हिसाब से। चलिए, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, अभी आपके हस्बैंड से भी बातचीत करेंगे हम, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप एक मजेदार सा गेम खेलें अपनी फ्रेंड्स की तरह। इस गेम का सेटअप तो सामने है ही, मैं बता देती हूँ इसमें आपको करना क्या है। यहाँ पे रिबन्स रखे हैं और ये स्टेपलर है।
आपको एक एक रिबन को सर्कल करके स्टेपल करके उसकी रिंग बनानी है। एंड इसी तरीके से डिफरेंट रिंग्स को एक के अंदर एक लॉक करते हुए एक चेन बनानी है। मिनिमम 4 रिंग्स से आपको चेन बनानी है 30 सेकेंड्स के टाइम के अंदर, और अगर उससे ज्यादा आप लगा देती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप रेडी हैं तो आप आगे आ जाइए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। स्पीड आपको फास्ट रखनी है अपनी। वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी एक रिंग तो बना ही ली है। एंड सेकंड भी उसी के अंदर आराम से अभी टाइम है आपके पास। सेकंड भी उसी के अंदर हो गई है। वेरी गुड। एंड थर्ड आपको इस वाले के अंदर, हाँ इसके अंदर डालनी होगी। टाइम भी खत्म होता जा रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। वेरी गुड, आपने 5 रिंग्स बना दी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक खूबसूरत सा प्राइज जीत लिया है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन। वेल 4 की जगह 5 रिंग्स बना ली आराधना जी ने, इसीलिए अपने लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जीत लिया। अगर आप भी घर बैठे खुश हो रही हैं और ऐसे गेम्स खेलने के लिए एक्साइटेड हो रही हैं तो आपको भेजना होगा हमें एक छोटा सा SMS। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमें कई सारी बातें करनी है आराधना जी के हस्बैंड के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। लेकिन जब भी नोकझोंक हुई तो उस समय तो दिखाना गुस्सा दिखा दिया, गुस्सा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं अपने को गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वर्ल्ड फेमस Foamy मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी Foamy मोबाइल फॉर मी। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला। हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind, just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, सबसे पहले तो चिंता छोड़ दें, टेंशन छोड़ दें, जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, आधी समस्या वही दूर हो जाएगी। अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Foamy मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ऐसी ठंडक लाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ हैं आराधना जी के हस्बैंड राजीव जी, जो हमारे साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए उनसे बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ देना चाहूंगी कि आज आराधना जी मिसेस भाग्यशाली बनी। थैंक यू। इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या कहना है? ये आज की भाग्यशाली नहीं है, ये हमारी जब शादी हुई थी तभी भाग्यशाली हो गई थी। जी, आप कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से भाग्यशाली हुई है? मैं ये नहीं कहता, मतलब जो सही मतलब है वो समझने वाले को जैसे भी समझ में आए, लेकिन मेरे हिसाब से तो अब ये यही बता सकती है कि कब भाग्यशाली हुई थी। जी, ये तो हम इनसे पूछेंगे ही। खैर, अब जानना चाहेंगे कि आपकी मैरिज कब हुई थी, कितना टाइम हो गया? मेरी मैरिज को 17 साल कंप्लीट हो गए हैं जी, और बहुत ही हैप्पी लाइफ है हमारी। हाँ, आपकी लाइफ काफी हैप्पी है एंड ये आराधना जी ने बताया भी है, क्योंकि आप बहुत ही सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो यानी घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। इसका राज क्या है, जानना चाहूंगी। आज के समय में कोई आदमी आसानी से ये बोलता ही नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ। जी। एवरीबडी कहीं ना कहीं बोलता है यार मैं इसमें परेशान, मैं इसमें परेशान। लेकिन मेरे को एक बहुत हेल्दी, सबसे बड़ी बात तो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन है कि चाहे मेरे को मिसेस की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से हो या मेरी फैमिली की तरफ से हो, एवरीवेयर मेरे को किसी तरह का कोई किसी से कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और यही माहौल मैं अपने घर में भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं घर में छोटे मोटे हंसी मजाक, थोड़ा सा छेड़ना, वो करना, सुबह उठना किसी तरीके से ऐसा कर देना कि हाँ, तो इस तरीके का। और कभी कोई गलतियां भी होती हैं, वैसे थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती है, लेकिन जब भी नोकझोंक हुई तो उस समय तो दिखाना है, गुस्सा दिखा दिया कि गुस्सा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं अपने को गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और मतलब कोई बात कभी ऐसे सीरियस मैटर पे नहीं हुई, और बहुत देर तक कोई चीज एक्सटेंड नहीं होती है, माहौल वापस अच्छा कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को खुद ही मैं उसमें टेंस हो जाता हूँ। तो मेरे को लगता है मेरे को अपने लिए बिल्कुल सॉफ्ट वाला चाहिए कि हल्का फुल्का, मुझे को ज्यादा टेंस माहौल में एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब इन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया? जी, ये आपने बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछा है मेरे से। जी। और आपको मैं ईमानदारी से बताऊं कि मेरी लाइफ का एक बहुत क्रिटिकल पीरियड बीता है। जी। और एक ऐसा पीरियड था जिसमें अरू, वैसे मैं इनको प्यार से अरू कहता हूँ। जी। ये इनका निक नेम है, मैंने शादी के बाद इनको दिया था। जी। और इन्होंने मुझे एक दूसरी जिंदगी से वापस ला करके एक नया वो क्रिएट किया है। जी। आई एम हेल्थी, हार्डली, सोली, मतलब जिस तरीके से कहें, मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया। जी। और उस बात को हम हस्बैंड वाइफ ही समझ सकते हैं कि वो क्रिटिकल पीरियड कितना गंभीर था। यानी बहुत अच्छे से आपने इनका सपोर्ट किया था। एंड राजीव जी तो बहुत कुछ आपके बारे में बता चुके हैं, तो आपसे भी एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगी जो राजीव जी का मूड ऑफ कर देती है। उनका मूड ऐसे ऑफ हो जाता कि अगर उनको कोई जैसे बूढ़ा या मतलब बहुत एजदार अगर कह देता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां, हम लोग मार्केट में गए या कहीं गए तो लड़कियों ने जब बहुत स्पेस नहीं है तो इनको बोला अंकल आप थोड़ा साइड हो जाइए, मेरे बोला आंटी साइड, तो मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ। ये बहुत चिढ़ जाते हैं, ये कहते हैं उसको बोलने की तमीज नहीं है क्या? जी, तो आप चाहते हैं कि आपको अंकल ना बोला जाए? देखिए, जैसा मैं बाई नेचर हूँ, मैं वैसे जैसा इंटरनल वैसे फिजिकल दिखना चाहता हूँ, कोशिश हमारी होती है। और वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इंटरनल है यार, मैं अभी हुआ ही क्या है, मतलब दिल से आप जवान हैं, बाहर भी जवान ही रहना चाहते हैं। कोशिश तो यही है, बाकी तो समय का कोई वो नहीं। तो आज की डेट में अमिताभ बच्चन जब नहीं जवान रह पाया तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपके थॉट्स इतने अच्छे हैं, आप मेंटली तो यंग हैं ही एंड फिजिकली भी उतने ही यंग बरकरार रहेंगे। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। वेल, हमारी बातचीत तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, जिसे एंड करने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा काम करना है आराधना जी के लिए, एक मजेदार सा गेम खेलना है ताकि इनके लिए आप एक प्राइज जीत जाएं। मुझे पता है इसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं इससे पहले भी बहुत सारे प्राइजेस जीत चुके हैं, एक लिस्ट में और ऐड हो जाएगा आज। श्योर। जी, इस गेम में आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर के रिबन्स रखे हैं, आपको अपने हिसाब से इनमें से लेंथ काटनी है और एक के आगे एक स्टेपल करते हुए फर्स्ट एंड लास्ट रिबन को जोड़ के एक रिंग बनानी है, एक हार बनाना है और वो इन्हें पहना देना है। और ये करने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम होगा, इसलिए थोड़ी सी स्पीड आपको अच्छी रखनी है अपनी। इसके लिए आप रेडी हैं? श्योर। तो अपनी पोजीशन ले लीजिए आप। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए हम इसके लिए क्लैपिंग करते हैं आराधना जी। बस लेंथ का आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा इनका फिट आ जाए। वेरी गुड। 2 कलर्स तो ऑलरेडी आपने अटैच कर दिए।
हाँ, बहुत यंग दिखने वाला हार होना चाहिए। वेरी गुड, बस एक कलर और लगाइए ना, आपका हार कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से हाँ, आपका हार कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट एंड लास्ट को अटैच कर दीजिए। टाइम खत्म होते होते पूरा कंप्लीट ही होने वाला है आपका। वेरी गुड, जल्दी से इन्हें पहना दीजिए टाइम खत्म होते ही। चलिए आप बैठ जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस खूबसूरत के हार के अलावा आपने जीता है एक और खूबसूरत सा प्राइज, तो ये आप अपने हाथों से इनको दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रूपए का डिस्काउंट वाउचर। वेल, इसी के साथ आ चुके हैं हम मिसेस भाग्यशाली के सबसे स्वीट मोमेंट की ओर। और आज का ये मोमेंट बहुत स्पेशल भी है क्योंकि हमारे साथ आराधना जी के किड्स हैं जो कि ट्विंस हैं और उनका आज बर्थडे है। तो एक तरीके से हम मिसेस भाग्यशाली और उनका बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आराधना जी, इस केक को आप काट दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को हैप्पी बर्थडे भी विश करना चाहूंगी मैं। और इस बहुत ही स्पेशल मोमेंट के साथ ही हम आ चुके हैं आज के एपिसोड के एंडिंग की ओर, यानी टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप हमारे शो का पार्ट बनना चाहती हैं, यानी चाहती हैं कि हम आपके घर आएं और आपके साथ ऐसी ही ढेर सारी मस्ती करें, तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचानी होगी। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। चीनी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमलावर हुए मुलायम, सरकार को बताया कमजोर, कायर और डरपोक। सीएम अखिलेश का 5वां जनता दरबार रद्द, 1 मई को लगना था दरबार। अमेरिका में हुए अपमान पर आजम के तेवर हुए और गरम, कहा मुसलमानों की बेइज्जती का अमेरिका ने लिया है ठेका। प्रतापगढ़ के बधरी गांव में पसरा मातम, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 श्रद्धालुओं की मौत, दर्जन भर लोग घायल। गाजीपुर में गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को किया आग के हवाले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सपा और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना यूपी में। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। गोंडा में एक नशेड़ी पिता ने अपनी 6 साल की मासूम बेटी की तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी। कोतवाली नगर के फैजाबाद रोड बाईपास निवासी जान मोहम्मद नशे का लती था। जान मोहम्मद का अपनी पत्नी से इसी बुरी आदत की वजह से पिछले 6 महीने से विवाद चल रहा था। जान मोहम्मद की पत्नी अपने मायके में बच्चों को लेकर रह रही थी। जान मोहम्मद कल अपनी बेटी समेत 3 बच्चों को घर लेकर आया था। नशे में धुत जान मोहम्मद ने अचानक बेटी आफरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। पिता द्वारा बेटी की हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रथम दृष्टया नशे की बुरी लत के कारण पिता द्वारा बेटी की हत्या करना मान रही है। और अंकित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अंकित, पुलिस की पूछताछ में आखिर ये नशेड़ी पिता कह क्या रहा है, क्यों इसने अपनी बेटी को मारा है?
मैं बता दूं कि जब पिता के सामने हम लोग गए तो इसका कहना था कि मैंने हत्या नहीं की है, मेरे द्वारा हत्या को अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन जो पुलिस का कहना है उससे साफ है कि ये रात में नशे में धुत था, उसी दौरान इसने अपनी बेटी की तकिए से दबाकर हत्या कर दी। स्वप्निल और अंकित, ये पत्नी चूंकि इसकी मायके में चली गई थी और बच्चों के साथ रह रही थी, ये अपने 3 बच्चों को घर लेकर आया था। उनके परिवार वालों को कुछ अजीब सा नहीं लगा? आखिर उनकी पत्नी और उसके परिवार का क्या कहना है? जी स्वप्निल, मैं बता दूं कि पिछले कई महीनों से इसके घर में इस नशे की लत की वजह से पत्नी और इसके बीच में विवाद रहता था, जान मोहम्मद के बीच में। कल जान मोहम्मद अपनी ससुराल गया था, वहां से 3 बच्चों को वापस ले आया था किसी तरह हाथ पांव जोड़कर कि अब कोई समस्या नहीं होगी, अब किसी तरीके का झगड़ा नहीं होगा, बच्चों को कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। उसके बाद जान मोहम्मद के ससुराल वालों ने बच्चों को उसके साथ भेज दिया था। उसके बाद रात में अचानक इस तरीके की घटना सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और क्या कुछ कहना है पुलिस का, आपको सुनवाता है। तो बहुत गरीब परिवार है, मुस्लिम परिवार, और पति है जो शान मोहम्मद, वो नशे का आदती है। इसी की आदत से परेशान होकर पत्नी भी 6 महीने से मायके में रह रही है। ये खुद जाकर 3 बच्चों को लेकर के आया था, 2 लड़के और 1 लड़की, और नशे की हाथ बाद में बाताकही में उसको तकिए से दबा के मार दिया। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, 2 आईपीएस अफसरों में जंग छिड़ी है। पश्चिमी यूपी के ये 2 आईपीएस बताए जा रहे हैं जिनमें जंग छिड़ी हुई है। एक महिला दारोगा को लेकर ये 2 अफसर आपस में भिड़े हुए हैं। डीआईजी और एसपी स्तर के ये अफसर हैं। दरअसल महिला दारोगा का ये मसला शासन तक पहुंचा है। डीजीपी मुख्यालय भी सुलह नहीं करा पा रहा है। महिला दारोगा पर छिड़ी इस जंग से काम प्रभावित हो रहे हैं। डीआईजी और एसपी दोनों रसूख वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। एटा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज रोड पर स्थित गल्ला व्यापारी की 3 नकाबपोश बाइक सवारों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और रुपयों से भरा बैग लूट ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन 1 घंटा देरी से पहुंचा। वहीं इस घटना को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। आज सुबह संजय नाम का व्यापारी गल्ला मंडी के लिए निकला था, तभी 3 नकाबपोश बाइक सवारों ने पीछे से व्यापारी को गोलियों से भून दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, ये अपने घर से आए हैं, साइकिल पर आए हैं और शीतलपुर जो गांव पड़ता है मंडी के पास में, वहां पुलिया के पास में अभी ये कंफर्म नहीं है 2 हैं या 3 लड़के हैं, एक मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने उन पर फायर किया है। अभी जो चश्मदीद कोई लोग हैं वो हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों से जो सूचना अभी तक मिली है, इतनी ही सूचनाएं मिली हैं। मौके पर हम लोग जा रहे हैं, बाकी चीजें हम ट्रेस कर रहे हैं। खबर रामपुर से। अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर आजम खान के साथ हुई तथाकथित बेइज्जती पर आजम खान के तेवर नर्म नहीं हुए। आज रामपुर में उन्होंने मीडिया से बात की और अमेरिका पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अमेरिका पर हमलावर हुए आजम ने तो यहां तक कहा कि मुसलमानों की बेइज्जती का अमेरिका ने ठेका लिया है। आए हैं जो भी अपमान की लिस्ट है वो अमेरिका ने ठेका ले रखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपमानित करे, बेइज्जत करे, उनका कत्लेआम करे। बोस्टन में जो हादसा हुआ हम उसे अच्छा थोड़ा ही कह रहे हैं। जो मौत हुई है 2 लोगों की, उसकी हम यकीनन निंदा करते हैं, लेकिन क्या अमेरिका कभी ये याद करेगा कि इराक के अस्पतालों पर जब उसने बम्बार्ड किया था तो कितने हजार और कितने लाख औरतें और बच्चे मारे गए थे? क्या कभी दुनिया वाले उनकी शहादत का दिन भी मनाएंगे? हम तो दुनिया के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, मुस्लिम उलमाज हैं, शिया सुन्नी और जितने भी तबकात के हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि बैनुल अक़वामी पैमाने पर जो कत्लेआम किया है अमेरिका ने मुसलमानों का, उसके लिए एक दिन उनकी शहादत का दिन मनाएं
और मेरे ख्याल से इमाम हुसैन की शहादत के दिन, इस शहादत के दिन को भी अगर मनाया जाए तो एक बेहतर यादगार हो।